दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता और सखियों के जनकपुरी में जिस प्रकार का परिवेश विश्वामित्र मुनि के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब सीता के मुख के समस्त स्वरूप को देखते हैं तो उनको सुख की, वास्तविक सुख की अनुभूति होती है और मन में विचार करते हैं कि अनेकों चंद्रमा भी इनके मुखमंडल के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंग। यानी खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन और शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। यानी बेचारा जो गरीब चंद्रमा है वह सीता जी के मुख की बराबरी करने में समर्थवान नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी ने को देखा, तब परम प्रेम की कोमल ऐसा परिवेश हुआ कि कमल यानी परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित करके भगवान रामचंद्र जी सीता जी से पुनः भवानी जी के मंदिर में सीता जब जाती हैं स्वयंवर से पहले तो उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलती हैं कि जय जय गिरि बर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जनन दामन दुत गाता। यानी ये हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। माँ सीता वंदना करती हैं, स्तुति करती हैं, आराधना करती हैं और गौरा माता से स्वयंवर से पहले भगवान रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए वरदान मांगती हैं। तो हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, जिस प्रकार चकोरी यानी महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा जो शंकर जी के मुख में यानी सिर जटाओं में चंद्रमा का वास होता है, तो वह जिस प्रकार से चकोर उसको एकटक नज़र से देखता है, चकोरी देखती है, तो आपकी जय हो। ऐसे स्वरूप से आच्छादित माँ गौरा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सीता जी के अंतःकरण में परमात्मा यानी भगवान राम को प्राप्ति के भावों का संचार होता है और हाथी के जैसे मुख वाले गणेश जी जिनके पुत्र हैं और कार्तिकेय जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं, तो हे जगतजननी बिजली की सी कांति युक्त शरीर, आपकी जय हो। यानी आपका स्वरूप और इस प्रकार से सुशोभित शरीर को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आराधना करती हूँ। तो नहीं तब आदि मध्य शाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्वबस विहारन। यानी आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। यानी निराकार स्वरूप और आपके असीम प्रभाव को वेद भी जिनकी वास्तविकता के भावों का वर्णन करने में कम पड़ जाते हैं, उनका प्रभाव भी।
यानी आप संसार को उत्पन्न और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा इस संसार की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और श्रृंगार होता है। तो विश्व को मोह करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली माँ पार्वती के स्वरूप का जो आनंद और वंदना करके सीता के अंतःकरण में अपार आनंद की अनुभूति होती है। पति देवता श्रुति महु मातु प्रथम तौरेक महिमा अभिन्न सकई कई सका शारदाशीष। यानी पति को इष्टदेव मानने वाली, जिन्होंने शंकर जी की हजारों बार परीक्षा होने पर शंकर जी की आराधना की और हर जन्म में शंकर जी को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान से वरदान मांगा और अनेकों बार शिव जी के द्वारा उनकी परीक्षा करने पर भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने शिव जी से कहा कि माता पार्वती जो है वह यानी वह पूर्ण भक्ति भावों से भक्तिमय हैं और उनकी प्रथम गणना इस सृष्टि में होती है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, यानी जिनका कोई पार नहीं है, अपार लीला जिनकी है। तो हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, यानी मनोवांछित फलों की प्राप्ति की द्योतक माता पार्वती के स्वरूप का वर्णन करती हैं। और हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी यानी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, अपार ज्ञान की अनुभूति होती है और सुख का सागर का साकार स्वरूप मानव यानी आच्छादित हो जाता है। जनक नगरी का जो परिवेश है, तो स्वयंवर से पहले माँ गौरा का पूजन अपनी सखियों से साथ करके माता सीता धन्य हो जाती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके बसों सदा उर्पुर सबही के कीने प्रकट न कारण ते ही अस कहीं चरण गई रही। यानी मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, मेरे मन में क्या कामना है, क्या मैं किस फल की अपेक्षा मैं कर रही हूँ और क्या मेरे अंतर मन में है, वह आप अच्छी प्रकार जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। मोर मनोरथ जानमुनि के बसों सदा उर्पुर सबही के कीनहु प्रकट न कारण ते ही अस कहीं चरण गए वैदे। यानी इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। और ऐसा कहकर जानकी जी ने माता पार्वती के चरण स्पर्श किए और पूर्ण आस्था के भावों का और समर्पण और स्तुति के भावों से माँ की आराधना की। तो विनय प्रेम बस बही भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिय प्रसाद सिय धरहु बोली गौर हरस विहर। यानी गिरिजा जी की सीता के विनय और प्रेम के वश में हो गए, यानी पूर्ण आस्था के मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए सीता ने जिस प्रकार का वरदान और आशीर्वाद माँ गौरा से मांगा था, उनकी भक्ति के वास्तविक स्वरूप से माता गिरिजा माता प्रसन्न हुई और उनको गले की माला, यानी जब माँ यानी सीता माता गौरा माता की पूजा कर रही थी, तो उनकी माला डाली हुई जो सीता जी के द्वारा
गौरा की पूजा के समय जो माला डाली गई थी वो माला जो है खिसक जाती है। तो मूर्ति मुस्कुराने की छवि उनको उनके अंतर्मन में जागृत हुई, यानी माता पार्वती का साक्षात स्वरूप सामने आया। तो सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। तो गौरा जी जब मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण रूप से आसक्त हो गई तो तब उन्होंने कहा, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना मनोवांछित फलों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशयहीन, भ्रमहीन और दोषों से रहित है, तो और सत्य है। तो जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया हो वही वर तुमको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मणा से माता पार्वती जी ने सीता माता की स्तुति को, आराधना को स्वीकार किया और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन उनको होने लगा। तब कहा है, मनु जाई राज हूँ मिलूँ सो बर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, ए भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, यानी सूर्य कुल के रघुवंशी भगवान रामचंद्र जी जो सच्चिदानंद हैं, उन पर तुम्हारा मन पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया है। तो जब पुष्प वाटिका में उनके दर्शन का स्वरूप आपने देखा तो वही स्वभाव से ही सुंदर जो सांवला वर भगवान रामचंद्र की आभा है, श्री रामचंद्र जी की तुमको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी यही भांति गौरी आशीष सुनिशिय सहित ही हर्ष अली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यानी इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में अपार सुख की अनुभूति करती हैं, हर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं। और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है कि भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी मन से, वचन से और वाणी से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर राजमहल को लौट चली जाती है, अपने राजमहल में चली जाती है। तब कहा है, सिय हिय हरस न जाय कही, जान गौरी अनुकूल। गौरा माता माँ पार्वती को अनुकूल समझकर सिय हिय हरस न जाय कहीं, जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस छवि का, उस परिवेश का, उस समय के वास्तविक सौंदर्य का वर्णन, जो माता के स्वरूप का साक्षात दर्शन माँ सीता गौरा माता के दर्शन करती हैं तो मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल, और उनके बाएं अंग फड़कने लगे और मंगलों के मूल सुंदर जो उनके बाएं अंग हैं वो फड़कने लगे। तो स्त्रियों का बायां अंग और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना शुभ संकेतों के शास्त्रों के अनुसार, हमारे यानी शास्त्रों के अनुसार वह शुभ माना जाता है। तो हृदय सराहत सी लुनाई, गुरु समीप गवनी दो भाई। तब जब माँ गौरा का पूर्ण दर्शन करके, उनका स्तुति करके, आराधना करके
मनोवांछित फलों की प्राप्ति के पश्चात जब माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है सखियों के साथ, तो जब सीता माता अपने महल को चली जाती हैं, तब माँ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई, श्याम और गौर वर्ण के जो दो भाई हैं, सूर्य कुल रघुकुल के कुल के श्रेष्ठ मणि गौरी जी को सीता जी के अनुकूल समझकर अपने मन में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और ध्यान लगाते हैं। हृदय सराहत सी लाई गुरु समीप गवने दो भाई। तो हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए उनके चंद्रमा से भी सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए उस स्वरूप को देख करके उसकी छवि को अपने अंतःकरण में विराजमान करके दोनों भाई गुरु जी के पास जाते हैं और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उसने उन्हें छूता ही नहीं है। वह किसी प्रकार के भी बात को छुपाना गुरु के सामने उचित नहीं समझते हैं। इसीलिए मनवाणी के अनुसार जो माँ सीता का जो दर्शन उन्होंने किया, उनकी छवि देखी, तो उसका पूरा रहस्य उन्होंने गुरु को सुनाया। तो सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दूं भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे, राम लखन सुनि भई सो। तब ऐसे तो विश्वामित्र जी ने उन बातों को सुना और फूल पाकर इस प्रकार से प्रसन्न चित्त होकर मुनि ने जब उनकी पूजा ध्यान के लिए भगवान पुष्प लाए थे, तो फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद दिया। दोनों भाइयों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और तुम्हारे मनोवांछित फलों की तुमको प्राप्ति हो, यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुख की अनुभूति करने लगे। तो गुरु का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। तब उन्होंने श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे और दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या बंदन करने लगे। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुए और श्री रामचंद्र जी सीता जी के मुख के समान देखकर सुख की अनुभूति करते हैं और फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं। तो जन्म सिंधु पुण्य बंधु विशु दीन मदीन सकल, सिय मुख समता पाओ किमि चंदु बापरू रंग। यानी खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, और दिन में यह मलिन शोभाहीन सीता जी के मुखमंडल के स्वरूप के आगे जो चंद्रमा की छवि की शोभाहीन और निस्तेजता को देखते हुए तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, और बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी करने में असमर्थ है, इस प्रकार के भाव जो है तुलसीदास जी ने कल के प्रसंग में रामचरितमानस के बालकांड में सीता स्वयंवर के पूर्व सीता जी द्वारा माँ गौरा की पूजन और सखियों के साथ जो पूजन किया वह मनोवांछित फलों की प्राप्ति और उनको वैसे ही वर प्राप्ति जो उनके मन में भगवान रामचंद्र की परम शक्ति और उनकी दिव्य शक्ति आच्छादित हुई है, उसकी प्राप्ति के लिए शुभ कामनाओं को देते हुए मनसा वाचा कर्मणा से सीता जी के मुखमंडल में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। अज्ञान रूपी यानी ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा गले समाप्त हो गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों आज का पंचांग फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की
द्वादशी तिथि और दोपहर 12:48 तक द्वादशी तिथि रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। और दिन आज मंगलवार का दिन है। बरियान योग का संयोग 8:16 से शुरू और अगले दिन यानी कल जो है 5:51 तक सुबह बरियान योग का संयोग है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 6:31 तक सायं तक है। और भौम प्रदोष व्रत कल किया जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:16 से 1:02 तक। और अमृतकाल आज का दोस्तों 12:13 से 1:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:18 से 6:06 तक। राहु काल 3:16 से 4:42 तक अपराह्न। और सूर्योदय आज 6:41 तक और सूर्यास्त जो है 6:24 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांगों के भावों का वर्णन है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना। भगवान यानी हनुमान जी रामचंद्र के परम स्नेही दूत थे। मंगलवार के दिन ही भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी को श्रृंगवेर पर्वत पर यानी पंपापुर पर्वत पर मिले थे। और तब सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। तो इसीलिए मंगलवार शुभ माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का पूजा स्तुति की जाती है। रामचंद्र जी के दूत के रूप में हनुमान जी की पूजा पाठ स्तुति आराधना करते हैं। मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। यह दिन हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और श्री गुरु हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन करना श्रेयकर होता है। हनुमान की वंदना करना और हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। तो श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल सौ जो दाय कुलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या आदि मुई हरऊं कलेश विकार। तो अष्ट सिद्धि नौ के दाता असबर दी मोहि जानकी माता। राम रसायन मेरे पासा सदा रहो रघुपति की दासा। तो सिया राम मैं सब जग जानी करुण प्रणाम जो जानी। तुम कृपाल व्यापर अनुकूला ताहि व्यापर कबीर बख्शो। सिया राम मैं सब जग जानी करुण प्रणाम जो। तो हनुमान जो है वो राम और सीता को अपने हृदय में हमेशा अपने हृदय में विराजमान रखते थे। इसीलिए मंगलवार को हनुमान जी का पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार जो है मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी माने गए हैं। इनका बार बार मंगल कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति होती है तो वह एक दूसरे के मित्र होते हैं। रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रहते हैं और जातक उच्च पद पर आसीन रहते हैं। मंगलवार को जन्मे लोग ब्रह्मचर्य का दिन यह माना गया है। यह दिन यानी शक्ति के संचार करने का दिन है। और अनेक प्रकार से विवाह के लिए यह दिन शुभ माना गया है। और मंगल का अर्थ है शुभ, शुभ या कुशल। तो हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को दीपक माला और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए इस दिन। और मंगलवार का दिन मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। और मंगलवार को जो जातक जन्म लेते हैं वो वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए और
शुभ माना गया है। चमेली का तेल को सुख समृद्धि के द्योतक के रूप में है। मंगलवार को किसी प्रकार के बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। क्रोध से बचना चाहिए। अगर किसी जातक के ग्रहों में मंगल दोष होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी का स्मरण करना और हनुमान जी को प्रसाद भोग के रूप में अर्पित करना और व्रतोपासना करना, तो हनुमान यानी शक्तिशाली होने के परिणाम स्वरूप बुरी शक्तियों की से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। और श्री गुरु इसलिए कहा है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। गुरु महाराज चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करते हैं हनुमान जी। और चारों फल तुलसीदास जी इस प्रकार का वर्णन किया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, नासय रोग हरे सब बीरा, जगत निरंतर हनुमत बलबीरा, अष्ट सिद्धि नौ निकी दाता बनी में जानकी माता, विद्यावान गुणी चतुर, राम काज कर बिको आतुर, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो लोग जाने। तो भीम रूप धर असुर सहारे, सिया राम की कासारी, लाई सजीवन लखन जी आई, सिया गुनार हर्ष लाई। लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी ला करके जो कार्य, और हनुमान जी ने लंका को जला करके जिस प्रकार से रावण के अहंकार को समाप्त किया, तो यह जो है उनके बल, शौर्य और प्रभु राम की कृपा का कारण है। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा, हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु, सकल विघ्न व्यापहि तेहि। तो इस प्रकार दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना और करना शुभ माना गया है। और तो आज के प्रसंग की बात करते हैं कि दोस्तों, घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई, गृसई राहु निज संबहि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। यानी चंद्रमा की छवि जो है वह सीता जी के मुख से उसकी कल्पना करना, चंद्रमा भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं उनके मुखमंडल के सामने। तो घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई, फिर यह घटता बढ़ता है। चंद्रमा कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी उसमें ग्रहण लग जाता है। विरणी स्त्रियों को दुख देता है, जो विरह में व्याकुल होती हैं, उनका घटना बढ़ना दुख के स्वरूप का स्मरण कराते हैं। तो ग्रसई राहु निज संधि पाई, राहु अपनी संधि में पाकर इसे गस लेता है। और जब राहु ग्रसता है तो इसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रवेश होते हैं। जब पृथ्वी और धरती के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है, तो प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जितना भाग वह उसका घेरता है उतने भाग में अंधेरा हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अलग अलग अपेक्षाएँ हैं। और कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान चंद्रमा जी को राहु डस लेता है, और ऐसे ही सूर्य भगवान को भी ऐसा प्रसंग है। तो फिर यह घटता बढ़ता है। यानी जो विरहिणी स्त्रियां हैं वह दुख देने वाली, उनके अंतःकरण। राहु अपनी संधि के पंकज से, यानी संधि में पाकर
इसे ग्रस लेता है। चकुए को चकुए के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी सुरक्षा देने वाला है। ये चंद्रमा तुझ में बहुत ही अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। इसीलिए चंद्रमा के स्वरूप के साथ सीता जी का वर्णन करना तुलसीदास जी को सही नहीं, यानी सीता जी के मुखमंडल के आगे चंद्रमा की छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वैदे ही मुख पर तर दीने होई दोष बड़ अनुचित की नहीं। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की उपमा देने में बड़ा ही अनुचित लगता है, कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा को के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास ले गए। करी मुनि चरण सर्व प्रणाम। तो सीता जी के मुखमंडल की शोभा की तुलना जब चंद्रमा से करते हैं तो चंद्रमा की छवि को सीता जी के सामने फीकी पड़ जाती है। तब भगवान राम भी करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, मुनि के चरण कमल में प्रणाम करते हैं और आयुषु पाए किन विश्रामा, आज्ञा पाकर उन्हें विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी की जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। क्या कहते हैं? अयौ अरुण अवलोकहूँ ताता, अयौ अरुण अवलोकहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुदाता। यानी आत्मा और परमात्मा का जब सीता और रामचंद्र जी के मुखमंडल एक दूसरे से पुष्प वाटिका में देखते हैं, तब सीता जो है गौरा की सखियों के साथ गौरा की पूजा करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी की छवि को देखते हैं तो तब वो अपने भाई से कहते हैं कि हे तात सुनो, देखो अरुण यानी उयऊ अरुण अवलोकहूँ ताता, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाली अरुणोदय हुआ है। जब सूर्य से पहले का जो समय होता है उसको अरुणोदय कहते हैं। सूर्य जब उदय होते हैं उससे पहले की छवि जो होती है वो अरुणोदय कहलाती है। बोले लखन जोर झुक मानी, लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुणोदय सकुचे कुमुदौ उड़गन ज्योति मलिन। अरुणोदय होने के से कुमुदनी संकुचा गई हैं। सुंदर कुमुदनी जो है, कमल जो है वह खिलने में संकोच कर रही है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जैसे ही अरुणोदय होने लगता है, सूर्य उदय होने से पहले के समय में सभी तारागणों का अस्त हो जाना, प्रकाश फीका पड़ जाता है। जिस प्रकार जिमि तुम्हारा आगमन सुनी, उसी प्रकार जिस प्रकार तो आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। तो लक्ष्मण जी रामचंद्र से कहते हैं कि आपके अद्भुत छवि को देख करके सभी राजा जो है बलहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, अस्तित्वहीन हो गए। तो आपके स्वरूप में जो अथाह शक्ति है, तो भगवान रामचंद्र के स्वरूप का वर्णन बंधन करते हुए वह उसी प्रकार है जिस प्रकार अरुणोदय से पहले का समय रात्रि होती है, तारागण धीरे धीरे, इसी प्रकार सब राजा भी मलिन हो जाते हैं भगवान रामचंद्र जी को देखते हुए। और नृप सब नखत करी उजियारी, तार न सकई चाव तुम बारी, कमल को मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशाओ सब। तो सब राजा रूपी तारे उजाले मंद प्रकाश करते हैं और पर वे धनुष रूपी महान अंधकारों को हटा नहीं सकते। तो कमल को मधुकर खगनाना, रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकुए, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षी हो रहे हैं, तो ऐसे समय में इस प्रकार के परिवेश का जिस प्रकार से यानी तुलसीदास जी ने जो वर्णन भगवान राम जी के स्वरूप का, प्रकृति का
के स्वरूप से उनके स्वरूप का वर्णन किया है। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, तो वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी। जो भक्त होंगे वह सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन जो आपके अनुयायी, जो आपके सामने धनुष को तोड़ने वाले अन्य राजा होंगे, उनको दुख की अनुभूति होगी। तो उदय भान बिनु श्रम तम नाशा, और सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तो तारे छिप गए, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा, और संसार में तेज का प्रकार हो गया। तो संसार जो है, जब भगवान अज्ञान प्रकाश अरुणोदय के बाद जब सूर्य उदय होते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हो जाता है। उसी प्रकार जब देश विदेश से आए हुए राजा भगवान राम जी की स्वयंवर में आए हुए राजा जब भगवान राम जी की शोभा को देखते हैं, उनके वर्णन को देखते हैं, सब लोग जो है बलहीन हो गए, अस्तित्वहीन हो गए। और जिस प्रकार प्रकाश अंधकार जब प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो जाता है, उसी प्रकार जो अन्य राजा थे वह उनमें अज्ञान छा गया, वह उनका सारहीन हो गए, बलहीन हो गए, अस्तित्वहीन हो गए। रवि निज उदय व्याज रघुराया। तो हे रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी कहते हैं उनके भाई कि रघुनाथ जी, सूर्य के अपने उदय होने के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। और सूर्य के साथ सूर्य वंशी होने के परिणाम स्वरूप जो आपका रवि निज उदय व्याज रघुराया, यानी उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया और प्रभुताप शब्द पर दिखाया, और आपकी भुजाओं के बल की महिमा उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। तो ये सांसारिक माया और बल की माया, जो अस्तित्वहीन होते हैं, बलहीन होते हैं। भगवान रामचंद्र जी यद्यपि शरीर में शौर्य में सबसे छोटे लगते हैं, लेकिन उनके अद्भुत अकाट्य बल के सामने सब फीके पड़ जाते हैं, बलहीन बन जाते हैं, अस्तित्वहीन बन जाते हैं। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने। तो भाई के इस प्रकार के मनोरम मधुर वचनों को सुनकर के प्रभु राम जो है मुस्कुराने लगते हैं कि लक्ष्मण को जो है मैंने जो इस संसार में, इस सृष्टि में अवतरण लिया है, उसका ज्ञान लक्ष्मण को अच्छे प्रकार है। वो ही शुचि सहज पुनीत धान। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी के स्वर से निवृत्त होकर स्नान किया, नित्य कर्म किया, करी गुरु पही आई, और करके गुरु जी के पास आई, और आकर चरण सरोज सुभग सिरनाई, आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को सिर नवाया, प्रणाम के अवतारी अपने भाई लक्ष्मण के भावों को सुनकर के मर्यादा पूर्ण भगवान रामचंद्र के अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति। सतानंद तब जनक बुलाई। तब ऐसे सुंदर समय में, शुभ समय में, और सदानंद जनक राजा ने अपने कुलगुरु सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। कौशिक मुनि पर ही तुरंत पठाई, और जनक विनय तिन आय सुनाई। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई, और तब हर्षे बोल लिए दो भाई। विश्वामित्र जी के हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया, और उसके बाद सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पै जाए। चलो तात मुनि कहूँ तब पठुआ जनक बुलाए। तो सतानंद जो कुलगुरु जनक जी के और मिथिला नरेश के जो कुलगुरु सतानंद थे, के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाकर बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। तब विश्वामित्र मुनि ने
जनक जी के आमंत्रण को स्वीकार किया और भगवान रामचंद्र जी के आदर भावों से सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम श्री गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलाया है। तो सीय स्वयंवर देखो जाई, ईश काय धो दे बढ़ाई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए और ईश काय धो दे बढ़ाई, और देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, किसका प्रभुत्व बड़ा होता है, कौन सीता जी को ग्रहण करता है और स्वयंवर में विजय किसकी होती है। और लखन कहा जस भाजन सोई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी, आप पूर्ण सर्व समर्थवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिस पर दया आपकी होगी, जिस पर कृपा आपकी होगी, नाथ कृपा तव जा पर सोई, वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का आश्रय उसी को प्राप्त होगा और किसी को नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है मुनि यानी लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके जब जनक राजा सभी राजाओं के समक्ष ही विश्वामित्र जी सहित रामचंद्र जी को बुलाते हैं, तब उन्होंने कहा कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने इतने में कहा कि नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी, आपका आशीर्वाद होगा, वही बढ़ाई का पात्र होगा, वही इस धनुष को तोड़ने में श्रेयकर होगा, वही सीता जी के साथ उसका स्वयंवर। हर्षे मुनि सब सुनि बर वाणी, दीन असी सभय सुखमानी। मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। तब इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। मुनियों ने अपार हर्ष की अनुभूति की, सभी ने सुख पान कर आशीर्वाद दिया, मन वचन से वाणी से आशीर्वाद दिया, और फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले गए। तो धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए जब भगवान वहाँ जाते हैं, रंग भूमि आए दो भाई, ऐश्वर्य सब पूर्वास में पाई। दोनों भाई रंग भूमि में आते हैं, धनुष यज्ञशाला में आते हैं। ऐसी खबर जब ऐसी शुद्ध सब पूर्वास ने पाई, वहाँ के निवासियों को जब इस प्रकार की, नगरवासियों को इस प्रकार की सूचना मिलती है कि दोनों बालक जो हैं अपने अस्तित्व को लेकर के जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी यानी चले सकल ग्रह काज विसारी, काम काज को भुला चला। सभी काम काज छोड़ करके, यानी स्त्री हैं, पुरुष हैं, नर हैं, नारी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोग काम काज को भुलाकर स्वयंवर को देखने के लिए चले। देखी जनक भीड़ भय भारी, शुद्ध सेवक सब लिए हकारी। तो तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, चारों तरफ लोगों का जमावड़ा हो गया है। तब उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को अपने बुलवा लिया और कहा कि तुरंत सकल लोगन पै जाओ, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो, उनके बैठने के स्थान का आसन ग्रहण करके उनका आदर करो, सम्मान करो। कही मृदु वचन विनीत, तीन बैठारी नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज धर्म। तब उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। जो जिस लायक था उसी के अनुसार उसको मान सम्मान दिया गया। तो रघुकुल की मर्यादा के अनुसार भगवान राम ने अपनी मर्यादा के अनुसार स्वयंवर में अपनी उपस्थिति दर्ज की और गुरु के आशीर्वचन से, और जनक जी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। सभी राजाओं के समक्ष और जितने वासी गए थे
भगवान रामचंद्र जी को देखने के लिए आतुर हैं और स्वयंवर होने जा रहा है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम ने सीता माता की छवि को देख करके जो सुख की अनुभूति की और राजा जनक ने जो अपना उस प्रण को हमेशा के लिए यानी उस प्रण के आधार पर सीता के स्वयंवर को रचने का भाव बनाया और ऐसी इन्हीं पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस लीला को देखने के लिए आते हैं और तब जो है उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच सभी प्रकार के लोगों का मान सम्मान किया, सबको विधिवत आसन दिए और अपने अपने योग्य स्थानों में सब लोगों को बैठाया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए कल के प्रसंग में फिर मिलते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने संयम नियम और आचरण मर्यादा संस्कारों को किस प्रकार से एक सामाजिक परिवेश में अवतरित करना चाहिए। इन भावों की समीक्षा हम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र से, उनके आचरण से, उनके आदर्शों से हमको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों सिया राम मई सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग जानी तुम कपाल व्यापर अनुकूला ताहिनी व्यावत विधवा सोला राम नाम मुद मंगलकारी विघ्ना रूसा पातकारी। तो इस प्रकार कही मृदु वचन विनीत तिन्हों बैठा रे नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु निर्णय थल अनुसार। वो सभी को अपने अनुसार उनके मध्यम उत्तम मध्यम नीच लघु सभी का आदर करते हुए स्वयंवर में सब पधारते हैं, सभी राजा पधारते हैं। और अब कल के प्रसंग में दोस्तों स्वयंवर में राजाओं का क्या होता है, भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार से धनुष को तोड़ते हैं और जनक की पीड़ा को कैसे हरते हैं। तो इस प्रकार प्रेरणा के स्वरूप में भगवान रामचंद्र की लीला का जो वर्णन है वह तुलसीदास ने बहुत ही हृदय स्पर्शी स्वरूप में किया है। तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ये जीवन को साकार बनाना चाहिए। और भगवान राम के अवतार लेने का मुख्य कारण यही था कि सांसारिक परिवेश में फैले हुए किसी प्रकार के भी संकट को समाप्त करना, यही प्रेरणा हमको लोक उपकार के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव को मानवता के अवतार के लिए अपने स्वरूप का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचंद्र जी के आदर्श चरित्र से प्राप्त होती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।